और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर संगम में आस्था का स्नान जारी है। बसंत पंचमी पर अर्धकुंभ जैसा भव्य दृश्य यहां पर देखने को मिला। बसंत पंचमी पर माघ मेले में भीड़ देखा गया और त्रिवेणी संगम में लग रही है आस्था की डुबकी। 3.5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और बसंत पंचमी के अवसर पर आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बता दें आपको, माघ मेले को लेकर श्रद्धालु में अलग ही उत्साह नजर आ की बात करें तो जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बसंत पंचमी पर अर्ध कुंभ जैसा भव्य दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। बसंत पंचमी पर माघ मेले में आस्था की भीड़ देखी जा रही है। त्रिवेणी संगम में लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगा रही हैं। 3.5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। प्रयागराज से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर अभी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बसंत पंचमी पर माघ मेले में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगभग 3.5 करोड़ लोगों की आने की का अनुमान जताया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ठंड को देखते हुए भी जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, स्नान भी करने में मजा आया, बहुत अच्छे से सब कुछ था। पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी, वो भीड़ मतलब इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे और सब लोगों को बैरियर जगह जगह लगाए थे और जाने दे रहे थे अच्छे से। हाँ, घाटों की साफ सफाई तो अच्छी थी, जल भी ठीक था। बहुत सारा धन्यवाद योगी जी को, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्थाएं कैसी दिखी वहाँ? बहुत अच्छी, साफ सफाई थी। बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम तो प्रयागराज में रहते हैं और हर बार बसंत पंचमी के दिन नहाने जरूर आते हैं और इस बार भी नहाने आए थे, जो कि नहाने में तो कोई असुविधा नहीं हुई है, आराम से नहाए आए हैं। और घाट की साफ सफाई कैसी रही? घाट पे तो बार बार साफ सफाई हो रही है, उसकी दिक्कत नहीं हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी अच्छी खासी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पवन, आज बसंत पंचमी है और इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रही हैं, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, अर्ध कुंभ जैसा नजारा नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट आज के दिन को लेकर? बसंत पंचमी का जो स्नान पर्व है, ये प्रमुख स्नान पर्व है और आज काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह भोर से ही संगम में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और जो साधु संत हैं, बड़े जो संत महात्मा हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने भी स्नान सुबह कर लिया है। अब जो कल्पवासी है उनका भी स्नान हो रहा है। कुल मिलाकर के आज जो है 12 बजे तक 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने स्नान किया है और 3.5 करोड़ लोगों का अनुमान लगाया गया प्रशासन की तरफ से। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के लोग तैनात हैं, क्योंकि ये अंतिम इसके बाद जो अंतिम पड़ेगा शिवरात्रि का, तो प्रमुख स्नान पर्वों में इसे माना जाता है। तो इसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद देखने को मिल रही है। सुबह अधिकारी जो है, डीएम थे, कमिश्नर थे, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और कुल मिलाकर घाटों पर जो वॉलेंटियर है उनकी टीमें नजर आई। साफ सफाई जो है देखने को मिलती है। अतिरिक्त में जो है जो वॉलेंटियर है उनके साथ में जो सुरक्षा कर्मी 1000 अलग से लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग अगर जैसे भूले भटके जो शिविर है
वहां पर भी लोगों को पहुंचाने का काम पुलिस के लोग कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, जो सेवा दल बनाए गए हैं जितने भी अलग अलग पार्टियों के, वो सभी लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सीएम योगी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इस तरह से साफ सफाई और मेले में जो व्यवस्थाएं थी लोगों को देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद जिस तरह से व्यवस्थाएं बदली हैं, श्रद्धालु जो दूर दूर से पहुंच रहे हैं वो जमकर सराहना करते नजर आ रहे हैं। काफी श्रद्धालुओं ने घाटों की साफ सफाई के लिए जो है उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे जो पुलिसकर्मी है वो श्रवण कुमार की तरह, जिस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया गया था, वो श्रद्धालुओं से श्रवण कुमार की भूमिका में रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं, घाटों पे उनसे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्नान किया है और 2,60,00,000 लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। जो प्रशासन का, जो मेला प्राधिकरण के मुताबिक जो स्नान का अभी तक चल रहा है, बिल्कुल। और दूर दूर से यहाँ पर जो स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जो घाटों पे जो पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित है, वो भी जो है दान पुण्य जो है ले रहे हैं लोगों से, क्योंकि ये पुराने तीर्थ पुरोहित होते हैं और इनका जो ध्वज पताका होता है वो भीड़ में ही अलग नजर आता है। तो किसी का नारियल है, किसी का तलवार है, किसी का कलश है, तो अपने अपने तीर्थ पुरोहितों के पास भी लोग भीड़ होने के बावजूद जो ध्वज पताके हैं उनके जरिए लोग वहां पहुंचते हैं, चावल का, तिल का और गुड़ का दान करते हैं, क्योंकि गुड़ को जो है पॉजिटिव माना जाता है। और आज बसंत पंचमी का ये पर्व है, माता सरस्वती जो अदृश्य है उनकी पूजा अर्चना जो है संगम के तटों पर होती है। तो कुल मिलाकर के आज से जो बिल्कुल, है जिस तरह से होली, पवन वहां पर भीड़ भी काफी देखी जा रही है, ऐसे में अगर हम संगम तट की बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है, क्योंकि ठंड का मौसम है और जब श्रद्धालु नहा के निकलते हैं तो ठंड से बचने के लिए क्या अलाव की व्यवस्था की गई है, किस तरह की पूरी व्यवस्था है वहां पर? बिल्कुल ठंड की व्यवस्था है। आप देखते हुए अलाव की व्यवस्थाएं हैं, रैन बसेरे हैं चारों तरफ जो है। अगर आप जब पहुंचेंगे तो मेला प्राधिकरण की तरफ से अलाव की व्यवस्था तो की गई है। अलग से चौराहों पर जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं, जहां से रोडवेज की गाड़ियां आती हैं, रेलवे स्टेशन से जब आप पैदल चलते हैं तो आपको जगह जगह अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा देखने को मिल रही है। और जो है कोई अगर भूला भटका अगर शिविर जो बने हैं वहां पर भी जो चौराहे हैं वहां पर भी अलाव की व्यवस्था देखने गई। प्रकाश की व्यवस्था जो है समुचित यहाँ पर देखने गई है। पूरा घाट जो है रोशनी से जगमग है और जो बिजली विभाग के लोग हैं उनका जो है तालमेल जो अन्य विभाग है उनसे जुड़ा हुआ है। तो जो भीड़ का जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी देख रहे हैं पुलिस के लोग। तो कुल मिला के देखा जाए जो आज अभी तक जो स्नान हुआ है किसी को कोई असुविधा ना हो। खास तौर से सीएम योगी इसका संज्ञान भी ले रहे हैं। जिस तरह मौनी महोत्सव पे थोड़ा सा शंकराचार्य जी को लेकर के बीच में 2 घंटे का जो है व्यवधान हुआ था, लेकिन फिर जो है सकुशल स्नान में लोग लगे रहे और आज का भी जो स्नान रहा सकुशल रहा। किसी प्रकार की कोई घटना अभी तक देखने को नहीं मिली, क्योंकि जल पुलिस के लोग हैं और जो है एनडीआरएफ, एटीएस के लोग भी मौजूद है कि अगर उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसको धर दबोचेंगे। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से जो है पूरे मेले बिल्कुल की सुरक्षा के कड़े निगरानी की जा रही इंतजाम है। पवन किए हुए हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं। और बसंत पंचमी की बात की जाए तो बसंत पंचमी में संगम स्नान का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि मौनी अमावस्या में भी भीड़ देखी गई थी, मकर संक्रांति में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आज का आंकड़ा जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। अभी तक के आंकड़े की बात की जाए तो इन स्नानों में से सबसे ज्यादा श्रद्धालु का आंकड़ा किस दिन पहुंचा? अगर भीड़ की बात करें तो मौनी महोत्सव का जो स्नान पर रहा 4.5 करोड़ के ऊपर लोगों ने स्नान किया है। तो मौनी महोत्सव का बहुत ही मायने रखता है। पूरे देश से लोग पहुंचते हैं और बसंत पंचमी को भी खास माना जाता है। इसके बाद शिवरात्रि का होता है, तो शिवरात्रि और मकर संक्रांति का स्नान एक बराबर माना जाता है। 1 से 1.5 करोड़ लोगों का स्नान उसमें होता है। तो कुल मिलाकर ये बसंत पंचमी और मौनी महोत्सव का जो स्नान है ये मेन होता है। पूरे जो संत हैं, जो बड़े महात्मा हैं, वो आज के दिन स्नान करते हैं। आज के बाद से भी कुछ बड़े प्रमुख संत जो है निकल जाते हैं और उसके बाद जो कल्पवासी बसते हैं, जो माघी पूर्णिमा का स्नान जो होगा उसके बाद से कल्पवासी भी यहाँ से जो है निकल जाते हैं। 44 दिनों का उनका पूरा संगम की रेती पर विराजमान रहते हैं। तो आज का जो स्नान है वो काफी प्रमुख है। जो संत महात्मा है बड़े बड़े, उनका जो है आज का स्नान भी रहता है।
इसके बाद जो है कल्पवासी माघी पूर्णिमा चले जाते हैं। फिर शिवरात्रि में जो श्रद्धालु आते रहते हैं वो स्नान करते हैं, जाते रहते हैं। कुल मिला के पूरे साल भर तक श्रद्धालु यहाँ संगम में, ये पर्यटन एक स्थल बन गया। जिस तरह सरकार ने यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया, चौराहों को उन्होंने अच्छा किया है, सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई, सड़कें चौड़ी की गई, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई, जगह जगह संकेत बनाए गए कि अगर आपको संगम तक जाना है तो जो घाट के किनारे जो वो संकेत स्थल है वो सब बनाए गए कि आप अगर कहीं भटकते हैं तो उन चिन्ह के माध्यम से भी आप जा सकते। रेलवे विभाग की तरफ से इस तरह की चीजें देखने के लिए जो इलेक्ट्रिक जो खंबे हैं वहां पर इस तरह के निशान बनाए गए हैं, बार कोड बनाए गए हैं जिनके जरिए आप इसको स्कैन करेंगे तो मेला प्राधिकरण के जरिए जितनी व्यवस्थाएं हैं आप उनके जरिए आप जुड़ सकते हैं। और संगम में जो घाट बनाए गए वहां पर जल पुलिस के लोग मौजूद रहते हैं और जो गोताखोर है वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई अपनी घटना प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो पवन की ही गई है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पवन, जिस तरह से संगम में लोगों की भीड़ देखी जाती है, 3.5 करोड़ का आंकड़ा जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे में लोगों के आने जाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? स्टेशन से लेकर घाट तक पहुंचने के लिए क्या कुछ साधनें उपलब्ध करवाई गई है प्रशासन की ओर से? महाकुंभ में जो है लोगों को काफी पैदल चलना पड़ा था। शटल बसें जरूर थी लेकिन तब भी लोगों को पैदल चलना पड़ा था, लेकिन लोग खुश थे व्यवस्था से क्योंकि चारों तरफ एक दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजाया गया। जब सड़कों पे आप आते हैं तो देखते हैं पूरे शहर में जितने पेड़ जो सड़क के किनारे हैं उनको एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। जब तक आप घाट पहुंचेंगे वहां पर भी आप लोग किसी एक स्वर्ग में आ गए हैं और वास्तव में जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की एक मेहनत देखने को मिल रही है। वन वे मार्ग कल से कर दिया गया है। 4 व्हीलर जो वाहन है वो मेले में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किए गए, उसके लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया है। जो लोग रेलवे स्टेशन से अगर पहुंचते हैं उनके लिए जो गोल्फ कार्ट गाड़ियां हैं जो सर्विस दे रही हैं वो आपको वाहन पार्किंग जो स्थल बनाए गए हैं वहां से आपको सीधे घाटों तक आप उनके जरिए पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के इस बार लोगों को पैदल न चलना पड़े, इसके लिए मेला प्राधिकरण और खास तौर से जो सीएम योगी जी हैं उनका जो है ये अधिकारियों से संपर्क बना हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर जो है वाहन जो है वह पार्किंग तक पहुंच रहे हैं। पार्किंग से आप गोल्फ कार्ट गाड़ियों के जरिए संगम के तटों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पवन देव, श्रद्धालु के आने का सिलसिला लगातार जारी है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।